चलो गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो जो जब जब लेक्चर देख रहा है। गाइज देखो, बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड और बहुत सारे स्टूडेंट को ये तकलीफ थी कि सर टीडीएस रिटर्न जो है वो टॉपिक हमें चाहिए। और भला मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूं। तो टीडीएस रिटर्न जो टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत पैसा कमाते हैं लोग टीडीएस रिटर्न भर के, और इट इज वेरी सिंपल। जो आपको पता है, क्वार्टरली रिटर्न भरना पड़ता है ना। पेमेंट जो है गाइस चालान का, वो तो मंथली है, बट रिटर्न जो है, टीडीएस का रिटर्न जो है वो क्वार्टरली भरना पड़ता है। ओके, तो क्वार्टरली रिटर्न के प्रैक्टिकल मैं मतलब यहां से आपको बताऊंगा बेसिक, कहां से वो साइट की फाइल आपको डाउनलोड करना है, साइट से कैसे फाइल डाउनलोड करना है, वहां से लेके तो अपलोडिंग तक, पूरा रिटर्न अपलोडिंग तक पूरी 100% प्रोसीजर बताऊंगा। ये लेक्चर देखने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करना नहीं आता है। बिलीव मी, हो ही नहीं सकता। ओके, तो चलो guys, it is very important lecture and on huge demand of the student I'm recording this, right? I hope कि आप बहुत इत्मीनान से सुनेंगे और आप इसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। ओके, चल लेट्स स्टार्ट। देखो क्या क्या डिटेल्स हमको लगेंगे, इंग्रेडिएंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, तो क्या क्या लगेंगे। देखो, तो ये एक क्लाइंट है हमारा, अभ्युदय सोसाइटी करके। तो ये सोसाइटी का हम लोग टीडीएस का फोर्थ क्वार्टर का रिटर्न भरने वाले, राइट। फोर्थ क्वार्टर मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च, ऐसे 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, ये हमें पता है, राइट। तो हमने वो महीने की चालान भर दी होगी, तो मैंने ये फोल्डर में उसके चालान रख दिए। जनवरी की ये चालान है टीडीएस की, या आप ऑलरेडी इससे इंट्रोडक्टरी है आपके साथ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये फोटो निकाल के आपको दिया। देखो, असेसमेंट ईयर 21-22 की ये चालान है। असेसमेंट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर 2021। ओके, तो ये चालान उस साल की। नॉन कंपनी डिडक्टिव, क्योंकि कंपनी जो है डिडक्टी मतलब सामने वाला जिसका हमने टीडीएस काटा है वो नॉन कंपनी डिडक्टी है। डिडक्टी मतलब क्या होता है, डिडक्टी अगेन मैं बोल रहा हूं, जिसका टीडीएस हम काटते हैं। हम तो डिडक्टर है, हम कौन है, अभ्युदय, अभ्युदय हम डिडक्टर है, राइट। और डिडक्टर को ये टीडीएस रिटर्न फाइल करना है, जिसका टीडीएस काट रहे हैं वो नॉन कंपनी डिडक्टी है। देन उसका टैन नंबर दिया आपको, उसका नाम आता है, कहाँ का है, अंजनगांव सुरजी, अमरावती डिस्ट्रिक्ट, छोटा सा गांव है ना, जहां से ये बंदा, जिसका ये बंदे का जो नेटिव प्लेस है, मेरा नेटिव प्लेस है अंजनगांव सुरजी। तो वहां से बेसिकली आई ग्रो एंड ब्रॉट अप। तो और बाद में मैं पूरा नागपुर में सेटल हो गया। ओके, तो अभी यहाँ पे सीए में तीनों डिग्री लेके प्रैक्टिस चल रही। ओके, एनीवेज, तो ये टैन नंबर। उसके बाद ये देखो, ये चलान के डिटेल्स आते हैं। बेसिक टैक्स मतलब जो टैक्स है, सरचार्ज 0, एडुकेशन सेस 0, इंटरेस्ट पेनल्टी 0, अगर रहा तो यहाँ पे पेमेंट में आ जाएगा। कौन से अकाउंट से पेमेंट किया, वो डेबिट अकाउंट यहाँ पे आता है, कौन से अकाउंट से पेमेंट हुआ। डेट क्या है, देखो डेट डैश नहीं आती यहाँ पे, 4/2/2021 ऐसी डेट है। यूनियन बैंक के थ्रू पेमेंट किया, इसका बीएसआर कोड आता है। बीएसआर कोड ये रिटर्न में डालने के लिए चाहिए। देखना 029, और ये 7 डिजिट होता है, 7 डिजिट, ध्यान देना 7 डिजिट है, राइट। टेंडर डेट मतलब चलान की डेट, और ये चलान का सीरियल नंबर विच इज 5 डिजिट। ओके, चलान का नंबर। फिर नीचे आपको टैन नंबर आए, जो जिसका भी है टैन नंबर, और ये पेमेंट का स्टेटस, बीएसआर कोड अगेन रिपीट होता है यहाँ पे, कौन से अकाउंट से पेमेंट हुआ। ओके, ये सब डिटेल, ये सिंपल सी ऐसी चलान रहती है। कौन से ईयर के, 21-22 असेसमेंट ईयर की। ओके, और ये नॉन कंपनी डिडक्टिव, क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है उसका हमने, जिसका टीडीएस काटा है वो कंपनी नहीं है। मतलब जैसा मैंने रिलायंस का टीडीएस काटा होता तो कंपनी डिडक्टिव में आता था, बट मैंने किसका टीडीएस काटा, आप लोग रामू का टीडीएस काटा, शामू का टीडीएस काटा, इसलिए वहां पे नॉन कंपनी डिडक्टिव। ओके, तो ऐसे 3 महीने के 3 चालान से मेरे पास, वो जनवरी फरवरी मार्च सेम चालान, फरवरी की भी से। और कौन सा सेक्शन है, 194H, वहां पे देखा होगा आपने, ये सेक्शन है 194H, कमीशन एंड ब्रोकरेज। उसको 94 मतलब जो साइट है वहां पे 94H है, एक्चुअली 194H है, कमीशन एंड ब्रोकरेज। तो तीनों चलान यही हेड के अंडर है। ओके, चल लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए एक वर्किंग, मैंने पहले इंग्रेडिएंट्स जरूरी है आपके पास, तो वर्किंग देखो कैसे बनाते, ये पूरा ये फॉर्मेट मैं आपको दूंगा, ये आपके पास रखना, ताकि कोई भी क्लाइंट का डेटा आप ऐसे फॉर्मेट में डाल दो, यू कैन एबल टू फाइल द रिटर्न। ओके, देख सबसे पहले क्लाइंट का नाम ऊपर, क्लाइंट का नाम आने के बाद उसका मैंने ये टैन नंबर डाल दिया, टैन नंबर, PAN, टैन। ओके, टैन नंबर। देन उसका पैन नंबर है नीचे, पैन भी लगता है, PAN, पैन भी लगेगा, टैन भी लगेगा।
दोनों क्लाइंट का डाल दिया क्योंकि रिटर्न के समय लगेगा। टीडीएस कौन से ईयर के लिए? 2021, दिस इज फाइनेंशियल ईयर। अब देखो, ये समरी बना ली तीनों चालान की। तो ये जो दो लोग है, ये दो लोगों का यहां पे जो मैंने जो टीडीएस काटा, ये दो लोगों का काटा है। मान के चलो मैं अभ्युदय हूं, राइट, अभ्युदय, और ये दो लोग है प्रगति रविंद्र एखंडे और शीतल सचिन व्यवहारे। कैसे सरनेम रहते भाई, महाराष्ट्रियन लोग है ना। एनीवेज, तो ये दो लोग है यहां पे, प्रगति रविंद्र एखंडे और शीतल सचिन व्यवहारे सरनेम है। हाँ, तो ये दो लोगों का टीडीएस जनवरी का देखो 93 और 476 है ना, ये दोनों का काटा है मैंने। ओके, नीचे वर्किंग दिया, अपन देखते हैं उसको। तो ये दोनों को मैंने एक ही चालान में पे किया। तो एक चालान कितने के? देखो ये चालान है 569 की ना, 569 की चालान दिख रहा है आपको? दिख रहा है ये दोनों का टीडीएस जो काटा हुआ। अब ये 569 की चालान जनवरी के है क्या, चेक कर लेते हैं अपन। ये जनवरी की चालान, ये 569 रुपीज। अरे समझ में आया, मतलब दोनों का एक साथ भरा एक चालान में, है ना, ये ध्यान में रखना, दोनों का एक चालान। दूसरी फेब्रुवरी की चालान कितने रुपए के देख लो। फेब्रुवरी की चालान है मेरी 744 की। तो ये 744 के अमाउंट मैंने भरा है क्या, लेट्स चेक। 744 देखो फेब्रुवरी उनका, दोनों का मिला के 286 450 है। और तीसरा 260 एंड 380, 260 एंड 380। लेट्स चेक थर्ड चालान, 260 एंड 380 मार्च महीने की कितने रुपए की चालान है, लेट्स सी। मार्च महीने की चालान है गाइस 640 की। तो हमारा ये 640 का है क्या, ये 640। अरे समझ में आए, सिंपल एज दैट। अब ये आए कहां से ये फिगर 93 476, ये कहां से आए? तो नीचे इसकी वर्किंग दी है, ये है डिडक्टी की वर्किंग, है ना, डिडक्टी मतलब जिसका टीडीएस मैंने काटा है वर्किंग है। तो डिडक्टी की वर्किंग में उसका नाम लगेगा, उसका पैन नंबर, क्योंकि उसके पैन पे अपन जमा कर रहे हैं। मैंने बताया था आपको, बहुत डिटेल में डिस्कशन किया, उसके पैन पे जमा करें। टीडीएस का रेट है 3.75। आपने देखा होगा 194 एच में तो सिर्फ 5% रेट है, वो याद है, कमीशन ब्रोकरेज पे 5% है, नीचे लिखा भी है। नॉर्मली द टीडीएस रेट ऑन कमीशन इज 5%, बट ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन, कोविड के वजह से ये 3.75 गवर्नमेंट ने कम करवा दिया था कि इनका टीडीएस कम काटो आप। तो ये 3.75 से है। ये कमीशन अमाउंट है 1856 इज द कमीशन अमाउंट, और उसका 3.75% ये आ गया। ओके, समझ में आ गया, सिंपल। वैसे ही ये सचिन शीतल सचिन व्यवहार 9517 का कमीशन का अमाउंट है, उसके ऊपर टीडीएस आ गया 476 रुपए। अरे समझे? तो ये जो अमाउंट है ये दो बार क्यों आए, क्योंकि ये दो लोग है और हर मंथ का है, जनवरी फरवरी मार्च, इसे 6 टाइम ये रिपीट हुआ। और ये दोनों की टोटल 93 476, ये हमें ऊपर देखे हमने, राइट, ये ऊपर आ गया, राइट। चल नीचे आ, देन चलान की डिटेल दी है। चलान की डिटेल वहां हर बार चलान ओपन करने से अच्छा एक बार डिटेल भर देते अपन। जनवरी फरवरी मार्च मंथ तीनों को चलान, उसके बीएसआर कोड बैंक सेम है तो सेम रहेगी। डेट अलग अलग है चलान की, वो देख लो। चलान नंबर दिया है आपको और अमाउंट कितना कितना है चलान। यहां बीएसआर कोड में 0 लिखना जरूरी है, 6 डिजिट है, बीएसआर कोड शुड बी 7 डिजिट। तो ये हमारा डेटा पूरा तैयार हो गया, आपने डेटा पूरा भर लिया होगा। देखो इतना बेसिक से आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं। आप ये जो वीडियोस है ना, इतना नॉलेज, और आप ये एक रिटर्न भरने के इतने पैसे लोगे कि हमारी फीस तो ऐसे ही निकल जाएगी आप। ओके, एनीवेज दैट फीस इज नॉट द मैटर, बट आपको समझना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इतना बेसिक से आपको हर चीज बताने की कोशिश करता हूं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। ओके, राइट। तो ये चलान डेट आ गई, चलान नंबर, ये सब चीजें मैंने जानबूझ के बना लिया ताकि हम लोगों को बस अब ये वर्किंग से आगे बढ़ना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग क्या करते, साइट पे चलते। चलान में बंद कर देता हूं क्योंकि ऑलरेडी आपको समझा दिया। लेट्स गो टू द साइट नाउ। आप सीधा गूगल में डाल सकते हो, गूगल में टाइप करो आप ईटीडीएस रिटर्न फाइलिंग थ्रू एनएसडीएल, है ना, ऐसे भी डाल सकते हो। चलो अपन वैसे ही डालते, ईटीडीएस रिटर्न फाइलिंग थ्रू एनएसडीएल, ऐसे अगर डालेंगे आप तो यहां पे आप आ जाएगा। जस्ट सेकेंड, ये भलता ही कुछ तो भी खुल गया। हाँ।
ETDS रिटर्न थ्रू NSDL या फाइलिंग थ्रू। ओके, तो ये ETDS रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी आएगी आपके सामने, इसको आप क्लिक करेंगे। ओके, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये टैब खुलेगा और ये साइट खुलेगी। अब मैं क्या क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। आप इसको नीचे आएंगे तो यहां पे आपको देखो ये यहां पे दिख रहा है ETDS रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी 3.6 करेक्शन क्वार्टरली एंड TDS स्टेटमेंट फ्रॉम 7.8। ओके, तो यहां जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये फाइल आपको डाउनलोड करना है। ये फाइल डाउनलोड RPU वर्जन 3.6। लिसन, अब कुछ लोग जो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू भी करते। अब देखो, आप नए नए एम्प्लॉयज हो या फिर सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके पास इतना पैसा नहीं होगा कि आप सॉफ्टवेयर ले सकते हो, तो फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि साइट से रिटर्न कैसे फाइल होता है, राइट। और अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है फिर भी आपको यह पता होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर कभी कभी एरर देते, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको साइट से बता रहा हूं, सॉफ्टवेयर से तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हर एक के पास अलग अलग सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं साइट के थ्रू, बाकी जो साइट पे दिया है वही डिटेल सॉफ्टवेयर में डली हुई, ऑफकोर्स, राइट। तो आप यहां से सीखे, ऐसा मेरा आपसे आपसे गुजारिश है कि आप यहां से सीखो। ये जो डाउनलोड RPU वर्जन है 3.6, ये हर क्वार्टर में चेंज होता है, इसमें कुछ अपडेशंस आते, तो आपको ये हर क्वार्टर में अलग अलग रिटर्न फाइल करते समय हर क्वार्टर में यहां पे जाके डाउनलोड करना पड़ेगा। ये जो बात बोली बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टाइम आपको हर क्वार्टर में, क्योंकि क्वार्टर में एक ही बार रिटर्न जाएगा, तो आपको ये डाउनलोड करना। अब ये डाउनलोड तभी होगा गाइस, देखो यहां पे मैं आपको अभी, ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड आपके पीसी पे होने में दिक्कत जा सकती है, कैसे मैं बताता हूं आपको, राइट। इसको मैं पहले सेव कर लेता हूं, Ctrl+X कट किया मैंने, और इसको मैं ये फोल्डर में सेव कर देता हूं, Ctrl+V कर। ओके, इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा गाइस। ये फाइल को राइट क्लिक करके, राइट, क्योंकि ये जिप फाइल है, देखा आपको, ये जिप फाइल को राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है। तो जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट करेंगे ये RPU 3.6 करके एक फाइल जनरेट हो जाए। अब इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको इतनी सारी फाइल आपके सामने खुल जाए, इतनी सारी फाइल। बट आपको कौन सी चाहिए, ये वाली RPU, देखो TDS RPU 3.6 दिख रही है आपको, ये फाइल आपको लगेगी, इस पे आप क्लिक करेंगे, TDS RPU 3.6 को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने विंडो खुल गई। आप सबसे पहले इसका स्नैपशॉट ले लो, ये विंडो का आप स्नैपशॉट लेंगे, फास्ट ले लो, ले लिया आपने। मोबाइल में स्नैपशॉट ले लो या दूसरे कोई आपके पास डिवाइस होगा उसका स्नैपशॉट, इसका स्नैपशॉट आप ले लो। अब देखो, ये स्नैपशॉट लेने के बाद आपने क्यों बोला, क्योंकि आपके पीसी पे ये रिक्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझो, जब भी आप ये TDS रिटर्न भरो तो आपके पीसी पे ये रिक्वायरमेंट, ये जावा की यूटिलिटी है, ये जावा की यूटिलिटी आपके पीसी पे होना जरूरी है। तो इसको आप पहले जाके डाउनलोड कर लो। अब ये काम मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये आपको सीखना है या जो भी आपको देखना है वो वहां से देखो। और ये जो जावा की यूटिलिटी है, ये जावा यूटिलिटी सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट। ये जो भी प्रोसीजर दी हुई यहाँ पे, ये प्रोसीजर देख के आपको डाउनलोड करना है। मैं आपके नोट्स में भी ये डाल दिया हूं कि आपको क्या क्या चीजें कैसे कैसे डाउनलोड करना है। ओके, नोट्स में आपके है, तो मेरे इसमें है, मैं इसको ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो मेरे सामने ये टैब ओपन हो जाता है, ये पूरा टैब मेरे सामने जो दिख रहा है आपको, ये ओपन हो जाएगा। ओके ना, यहां पे मुझे फॉर्म सिलेक्ट करना। आपको मालूम है 24Q इज फॉर सैलरी, 26Q इज फॉर अदर देन सैलरी का रिटर्न है, तो 27Q और 27EQ ये नॉन रेसिडेंट्स के लिए, राइट, और गवर्नमेंट्स के लिए, राइट। तो मैं आपको एक सैंपल फॉर्म 26Q बता देता हूं, 26Q। 24Q भी सेम, मतलब हर चीज सेम रहती है, एक हाथ दो टैब आगे पीछे ज्यादा कम रहते हैं, तो आपको एक बार समझ गया रिटर्न तो आप बाकी चीजें तो आराम से कर सकते हो। तो मैं 26Q आपको बता रहा हूं। ओके, अब 26Q जैसे किया मैंने, यहां पे दो विंडो खुल गई, रेगुलर और करेक्शन। अगर आप TDS का रिटर्न रिवाइज करना चाहते हो तो उसको करेक्शन बोलते हैं, रिवाइज कर। जैसे आपसे कोई डिडक्टी का पैन नंबर गलत हो गया, अमाउंट गलत हो गया, तो आप उसको करेक्शन भी करवा सकते। मैं पहले आपको रेगुलर रिटर्न सिखाता हूं। ओके, करेक्शन तो फिर आपको जम जाए, क्योंकि रेगुलर चीजें तो इंपॉर्टेंट है, वही तो नहीं समझ में आती है लोगों को, राइट।
और फिर ओपन अ सेव रेगुलर, मतलब आपने कोई फाइल भर के रखी है, जो अंदर की फाइल है भर के रखी है, अब ये भरी हुई फाइल को आपने बंद कर दिया पहले और फिर बाद में 2 दिन बाद इसको भर रहे हो आप, 2 दिन बाद वापस इसको आप लोग फिल कर रहे हो, तो यहाँ पे ओपन अ सेव्ड रेगुलर, आपने कोई रेगुलर फाइल ऑलरेडी सेव करके रखी है तो वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। हम यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हैं, नई फाइल, हमने कोई सेव करके नहीं रखी है, नई फाइल जनरेट कर रहे हैं, तो हम क्लिक हियर रेगुलर पे क्लिक करके क्लिक हियर टू कंटिन्यू करें। जैसे ही हम करेंगे हमारे सामने ये टैब्स ओपन हो गए। ओके, अब हमें वो वर्किंग का काम पड़ेगा, वो वर्किंग हम साथ में ले लेते, हमारी वर्किंग जो है ये पूरी हमें अभी ये एक एक चीज का हमें काम पर, ऑल्ट टैब बटन, ऑल्ट और टैब दोनों एक साथ दबाना है, तो आपको ये ऐसे आप देख के फटाफट फटाफट काम कर सकते हो। ऑल्ट प्लस टैब, ऑल्ट और टैब, और ये 2 फिंगर यूज करना है आपको, राइट। ऑल्ट टैब, ऑल्ट पे आप ये फिंगर रखोगे और टैब पे ये थंब रखोगे, ऑल्ट पे टैब पे ये, तो आपको फटाफट फटाफट यूज कर सकते हो। ओके, अब देखो यहाँ पे फॉर्म 26 क्यों खुल गया और ये सब सेक्शंस दिए हुए आपको, देखो 194 है, ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके, दिख गया आपको। उसके बाद ये चलान फॉर्म दिख रहा है, ये फॉर्म जो आपके सामने अभी ये खुला है ये पूरा, फिर चलान पे अपन जाएंगे, चलान ये पूरा भरेंगे, फिर एनेक्स्चर 1 पे जाएंगे और ये अदर सर्विसेज ऑफ 3, ये आपको नहीं भरना है, ये तो 3 मतलब डिपार्टमेंट सर्विसेज दे रहा है, तो आपके काम के सिर्फ 3 है। 24 क्यू में और 1-2 एडिशनल रहेंगे वो आप भर सकते हो। ओके, तो पहले मैं इत्मीनान से आपको एक एक चीज डाल के बताता हूं। ओके, एक एक चीज फिल करके बताएंगे, राइट, और आपके पास भी डेटा आप भी कर सकेंगे। सबसे पहले टैन डालना है हमें, राइट, तो टैन आपको 10 डिजिट का होना चाहिए ऐसा बोल रहे, तो ये हमारा टैन है, राइट, ये हमारा टैन, हम उसको यहां पे डालते, कंट्रोल सी करके कॉपी भी हो सकता है, देखो यहां से आप क्या करेंगे, इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके इसको कंट्रोल सी कॉपी, कॉपी करके यहां पे पेस्ट करें, तो गलती होने के चांसेस कम हो जाए। जैसे ही आप ये टैन डालेंगे एसएससी का, तो आपको ये फाइनेंशियल ईयर खुल जाएगा। सबसे पहले आपको फाइनेंशियल, देखो असेसमेंट नहीं है, फाइनेंशियल है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2021, राइट, 2021, तो आपको ये फाइनेंशियल ईयर डालना है। ये फाइनेंशियल ईयर आपको जैसे ही आप डालेंगे तो आपके सामने ऊपर ये क्वार्टर एंडेड वाला टैब खुल जाएगा, एक एक चीज खुलती है, ये क्वार्टर एंडेड वाला आप प्रैक्टिस करना है इसके, ये क्वार्टर एंडेड वाला खुल जाएगा। तो हमारा जनवरी फरवरी मार्च मतलब 4th क्वार्टर है, तो हमने 4th क्वार्टर को टिक कर दिया, अरे समझे, यस। फिर देखो इसका परमानेंट अकाउंट नंबर मांग रहा है, पैन, वो भी हमारे पास है, तो पैन पे हमने क्लिक किया, पैन जैसे ही आप क्लिक करोगे उसको सिलेक्ट करो, पैन को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करके यहां पे कंट्रोल वी पेस्ट कर। ओके, देन टाइप ऑफ डिडक्टर, असेसमेंट ईयर ऑटोमेटिक ले लेता है। टाइप ऑफ डिडक्टर कौन है, डिडक्टर हमारा टाइप पूछ रहा है, हमारा डिडक्टर का, तो हमने डाला ये हमारा टाइप जो है ये लेट से एओपी है ना, कंपनी होगी तो कंपनी डालना है, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा तो जो भी होगा आपका वो डालना है। हमारा टाइप जो है अभी वो है एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब ये अभ्युदय जो है एओपी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। आपका हो सकता है डिडक्टर कंपनी, आप रिलायंस का काम कर रहे हो, आप बड़े लोग हैं, रिलायंस का कर सकते हो, टाटा वाटा का कर सकते हो, आप बड़े लोग है ना, तो आप वहां पे कंपनी डिडक्टर डाला, डिडक्टर पूछा, डिडक्टी नहीं, डिडक्टर पूछा, तो हमारा डिडक्टर एओपी है। इज दिस रिवाइज रिटर्न, नो, क्योंकि हमने करेक्शन पे किया हुआ तो रिवाइज आता था, फिर इधर रिसिप्ट ऑफ ओरिजिनल नंबर ये डालने की कोई जरूरत नहीं है। हम आगे बढ़ते, आगे बोला है पर्सन रिस्पॉन्सिबल, अच्छा नीचे आ गया, एक सेकेंड, ऊपर थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट डिटेल किस चीज के, देखो नेक्स्ट डिटेल है हमारे पास पर्टिकुलर्स ऑफ डिडक्टर, डिडक्टर की पूरी और डिटेल देना है, नाम वाम सब देना है उसका, या एम्प्लॉयर, राइट, तो हम डिडक्टर की डिटेल, हमें नाम मालूम है, ये है अभ्युदय नाम, तो इसको हमने कॉपी कर लिया। आपको कॉपी नहीं करना है तो आप हाथ से भी लिख सकते हो, वॉट एवर इज फिजिबल फॉर यू आप कर सकते हो, कंट्रोल वी, राइट। फिर ब्रांच, एक ही ब्रांच है, अंजनगांव सुरजी, ये जिस शहर में आपका ये प्लेस है वहां पे आप लिख सकते हो, या कोई और ब्रांच है तो लिख सकते हो आप उसकी। देन ये जैसे ही आप क्लिक करोगे यहां पे आपको पिन कोड मैंडेटरी है, तो 444705 आपकी सिटी का पिन कोड आपको डालना पड़ेगा, राइट, जो भी मैंडेटरी चीज है वो आपको डालना पड़ेगा। देन फ्लैट नंबर मैंडेटरी है 1, संगई कॉम्प्लेक्स में ही है, संगई कॉम्प्लेक्स, यहां पे ये इसका एड्रेस है जो आप चलान से भी देख सकते हो। स्टेट
हमारा स्टेट महाराष्ट्र है तो 2 बार एम प्रेस करो, एम तो महाराष्ट्र आ जाए, क्योंकि पहला एम है मध्य प्रदेश का, मतलब वहां पे मध्य प्रदेश, सिंपल ट्रिक्स है। उसके बाद उसने पूछा है बाकी कोई ऐसा मैंडेटरी फील्ड नहीं दिख रहा, टेलीफोन नंबर डाल देते अपन 0712 244 2455 और ईमेल एड्रेस भी डाल देते हमारा CA डॉट या AD क्लासेस का डाल देते अपन AD क्लासेस 886@gmail.com, राइट। ये ईमेल एड्रेस आ गया। अब लास्ट में पूछ रहा है आपको मैंडेटरी हैज एड्रेस चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, कोई एड्रेस चेंज हुआ है हमारा? बिल्कुल नहीं हुआ जी, सेम एड्रेस है, तो हम नो कर देंगे, कोई एड्रेस चेंज नहीं है। तो बाकी मैंडेटरी फील्ड नहीं है, नहीं भरा तो भी चलेगा, ओके। तो हम नीचे आ जाते हैं, मैंडेटरी फील्ड है, आपके पास डिटेल है तो भर सकते। अब पूछ रहा है पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स, मतलब ये एओपी है। अब एओपी के हाथ पैर थोड़ी ना होते, या वो फिजिकल पर्सन नहीं है, तो उसके बिहाफ में उसका प्रेसिडेंट या बैंक मैनेजर जो भी है वो क्या करता है, वो इस रिटर्न को फाइल करता है और वो इस रिटर्न टैक्स को डिडक्ट करेगा, राइट। तो हम बोलेंगे सेम एज अबाउ उसका एड्रेस है, तो बाकी चीजें तो फिल होके आ जाएगी। अब उनका नाम मुझे पता है, मैं लिख देता हूं, जैसे आप आपका भी नाम प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हो, भरत, BHART, भरत संगई, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट बैंक, तो हम उनका डिजिग्नेशन प्रेसिडेंट लिख लेते। ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, है ना। जैसे बैंक है तो बैंक का मैनेजर आ जाएगा, कोई इंडिविजुअल है प्रोपराइटर तो खुद उसका ही नाम आ जाएगा प्रोपराइटर, जो उसके डिजिग्नेशन में प्रोपराइटर आएगा। कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज है नेम, तो उसमें मुकेश अंबानी जी का नाम आएगा और डिजिग्नेशन में डायरेक्टर आएगा, सो ऑन, राइट। टाटा है तो हो सकता है रतन टाटा जी आएंगे, उनका परमानेंट अकाउंट नंबर पूछता है, जो भी ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ना, उनका परमानेंट अकाउंट नंबर आपको डालना पड़ेगा, ओके। तो इसका पैन नंबर भी हमने डाल दिया, ओके। देन ये प्रीमाइसेस वगैरह लोकेशन पूछ लिया, ये सब डाल दिया हमने ऑलरेडी। ईमेल वही डाल देते CA.आशीष या AD क्लासेस, जो भी आपको डालना है, AD क्लासेस 886@gmail.com, राइट। ऑल्टरनेट ईमेल आईडी हमारा कुछ नहीं है। मोबाइल नंबर 8008581173, ओके, ये मोबाइल नंबर आ गया। अब पूछ रहा है हैज द एड्रेस बी चेंज सिंस लास्ट रिटर्न, हम नो करेंगे इसको। देन हैज रेगुलर स्टेटमेंट फॉर द रिटर्न 26Q फाइल्ड फॉर अर्लियर पीरियड, यस हमने फाइल किया है। क्या रेगुलर स्टेटमेंट मतलब, जो स्टेटमेंट मतलब रिटर्न बेसिकली, है ना, तो क्या ये फाइल किया? यस डेफिनेटली वी हैव फाइल्ड। और ये लास्ट रिटर्न का रिसिप्ट नंबर आपको डालना है, ये मैंडेटरी रहता है, यहां पे लिखा नहीं है, लेकिन इसके बिना वो फाइल एरर देती है। तो मैं यहां पे हमारा जो लास्ट टाइम का स्टेटमेंट का है वो नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर जो रहता है वो मैं डाल देता हूं। रेफर अर्लियर फाइल्ड जो स्टेटमेंट है उसका नंबर डालना पड़ता है 7759090330240, यह है मेरा अर्लियर रिसिप्ट नंबर ऑफ अर्लियर स्टेटमेंट। मतलब जो स्टेटमेंट मैं आपको बताऊंगा रिसिप्ट 27A जनरेट होता है, राइट। वो 27A का लास्ट पीरियड का ये डिटेल है, लास्ट पीरियड का, राइट। ईमेल एड्रेस डाल दिया, फोन नंबर भी डाल देते अपन 0712 2442455। तो ये बेसिक डिटेल है पूरी जो आपको फिल करना है, राइट। हर डिटेल आपको फिल करना है और इसको बाद में सेव कर देना, ओके। कहां सेव करना है वो पूछेगा आपको, तो हम बोलेंगे इसको कि डेस्कटॉप पे जाओ, हम डेस्कटॉप पे इसको लेके जाएंगे। डेस्कटॉप में हमारा फोल्डर है अभ्युदय का, ये प्रॉपर आप इसको सेव करना है, अभ्युदय Q4 का फोल्डर है, ये फोल्डर में आप उसको सेव कर लो। देखो हर चीज एक जगह होना चाहिए तो आपको समझ में आएगा। तो बोलता है फाइल हैज बीन सक्सेसफुली सेव, ओके, ये पहला टैब हमारा हो गया। नाउ गो टू द सेकेंड, दैट इज चलान टैब, ओके। अब चलान पे आने के बाद हमको मालूम है कितनी चलान है आपकी, 3 चलान है ना, 3 महीने की आपने 3 चलान भरे, जनवरी फरवरी मार्च जनरली। अब आपके इससे ज्यादा भी चलान हो सकती है 3 महीने की, कैसे? जैसे मेरे केस में मैंने एक ही सेक्शन लिया है 194H, आपके केस में 194H में भी TDS होगा और 192 में भी होगा या 194C में भी हो सकता है।
तो जितनी आपकी चालान है ये पूरे चालान के नंबर यहां पे डालना पड़ेगा। तो मेरे केस में 3 चालान है, इसलिए मैं 3 रोज ऐड करूंगा। आपके केस में जितनी चालान है उतने रोज आपको ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे केस में अभी 3 है, तो मैं 3 रोज ऐड कर रहा हूं। जैसे मैं 3 पे क्लिक करूंगा ये टैब हमारा खुल गया। ओके, अब जो व्हाइट दिख रहे हैं ना आपको, उतने ही केवल आपको फिल करना, और जहां ब्लैंक है मतलब जैसा इंटरेस्ट 0 है, पेनल्टी 0 है, सरचार्ज 0, वहां 0 लिखना है, वो ब्लैंक नहीं छोड़ना है, 0 लिखना है। ओके, तो देखो टीडीएस पहले चालान का हमें क्या है वो डालना है। टीडीएस कितना अमाउंट है, तो हमारा ये तैयार है पूरा चालान डिटेल, ये हमारे पास, राइट। ये देखो इसलिए पहले बना के रखना पड़ता है चालान की डिटेल। टीडीएस है 569 का, 569। दूसरे चालान का टीडीएस है 744, 744, अरे उसी में आ गया 744 दूसरे चालान का। और थर्ड चालान का है गाइस 640। ओके, दिस इज टीडीएस अमाउंट। डन। सरचार्ज कुछ नहीं है, एजुकेशन सेस कुछ नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी एक चालान बता दिया था, और एक बार खोल के बता देता हूं। एक चालान देखो, जनवरी फरवरी मार्च तीनों सेम चालान है, कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, राइट। ये देखो ये चालान है बेसिक टैक्स में ये सब, बाकी सरचार्ज 0, एजुकेशन सेस 0, इंटरेस्ट 0, पेनल्टी 0। अगर होगा तो आप डाल सकते। ओके, आपके चालान में अगर है तो यू कैन पुट इन अप, राइट। चल लेट्स मूव। सरचार्ज 0 है, एजुकेशन से 0, इंटरेस्ट 0, पेनल्टी 0, टीडीएस 0, पेनल्टी 0। ओके, साइड करेंगे थोड़ा सा बाजू में बार, ये इधर से आप, ये यहां पे दिख रहा है आपको, यहां से इधर लेके जाएंगे इसको। ओके, तो अब आपको पूछेगा बीएसआर कोड, तो हम बीएसआर कोड डाल देते, हमने ऑलरेडी डाला यहाँ पे 29। मैंने बोला था 0 सामने, जो भी आप वहां पे चालान पे देखते, यहाँ पे 0 नहीं आता, इसलिए 7 डिजिट रहता है, 290179, 0290179। ओके, तो आप उसको क्लिक करेंगे, 0290179, राइट। इसको आप कंट्रोल सी करेंगे क्योंकि सेम है, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट। ओके, डेट ऑन विच द अमाउंट इज डिपॉजिटेड, कौन से दिन आपने अमाउंट को डिपॉजिट किया, चालान की डेट देख लो, 4/2/2021 को है, राइट। तो इसको भी आप कॉपी कर सकते हो, 4/2/2021 को। ओके, देन नेक्स्ट डेट है आपके चालान की, कौन से देख लो, 6/3/2021 को, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी, 6/3/2021, ऑल टैब, वापस उधर गए, 8/4/2021 को, राइट। ये तीसरी चालान है आपकी, 8/4/2021, राइट। हमारे दिमाग में सर आपने तो बोला था 7th डे को, मतलब मार्च महीने का, तो 7 मार्च तक जाना चाहिए ना चालान, है ना, ये दिमाग में आना चाहिए। लेकिन नहीं, मैंने याद है आपको, मार्च महीने का 30 अप्रैल तक टाइम रहता है, बताया था 30 अप्रैल तक। ओके, तो ये हमने 8 अप्रैल तक ही भरा, मतलब इट्स विद इन टाइम। ओके, देन चालान नंबर पूछ रहा है, चालान नंबर डाल दीजिए, हमारे पास चालान नंबर भी रेडीमेड तैयार है, ये चालान नंबर 21607, कंट्रोल सी कर दिया, यहां पे कंट्रोल वी। देन दूसरे चालान का नंबर है मेरा 41315, इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी, आपको हाथ से डालना है तो हाथ से भी डाल सकते हो, जैसे भी आपको उचित लगे कर सकते हो। ओके, देन थर्ड है 20610, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओके, फिर पूछता है मोड ऑफ डिपॉजिट थ्रू द बैंक और बुक एडजस्टमेंट, ये जनरली नो रहता है 99% केसेस में। बुक एडजस्टमेंट मतलब आपने कोई उससे पैसा लेना है देना है तो उसको एडजस्टमेंट करके लिया है, ऐसा नहीं होगा। देन इंटरेस्ट कुछ नहीं है, इंटरेस्ट अलोकेटेड। उसके बाद अदर्स कुछ नहीं है, यहां पे माइनर हेडिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां पे सिलेक्ट करना है आपको 200, 400 जब असेसमेंट होता है, डिपार्टमेंट की तरफ से असेसमेंट हुआ और उन्होंने बोला कि आपको इतना टीडीएस भरना है, तो आपको 400 डालना पड़ेगा। ये हम खुद असेसमेंट करके भर रहे हैं, खुद का असेसमेंट खुद करके, इसलिए सेल्फ असेसमेंट में हमेशा 200 का कोड आता है, 200। ओके, बस हो गया। इंटरेस्ट एलोकेटेड कुछ नहीं, मोड ऑफ डिपॉजिट कुछ नहीं है, नो। और ये बाकी चालान की डिटेल हमने डाल दी, एक बार चेक कर लेते, पूरा फिल कर दिया हमने, यस पूरा डाल दिया, 0 वगैरह सब कुछ कर लिया, इसको सेव कर दें, दैट्स इट, खत्म। कहां पे सेव करना है, उसी फोल्डर में सेव करना है सर, इसको भी सेव कर दिया, फाइल हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, ये भी सक्सेसफुली सेव हो, कितना सिंपल है देखो। लेट्स मूव टू द थर्ड, डिडक्टी डिटेल, मतलब जिसका टीडीएस काटा है, जिसका टीडीएस काटा है उसकी डिटेल। तो देखो हमने ये ऑलरेडी बना के रखे, किसका टीडीएस काटा है, देखो डिडक्टी डिटेल, हम डिडक्टर अभ्युदय, ये डिडक्टी है जिनका टीडीएस हमने काटा है। तो ये प्रगति का टीडीएस काटा है और ये शीतल का टीडीएस काटा है, ये 2 लोगों का टीडीएस काटा है, बराबर।
अब मैंने बताया था हमको कि एक चलान में, ध्यान से सुनो, एक चलान में हमने दो पेमेंट किए। देखो, एक चलान जैसा 569 का एक ही चलान भरा ना, तो इसमें प्रगति का भी अमाउंट भरा और इसमें शीतल का भी अमाउंट भरा, दोनों का अमाउंट भरा। ध्यान से सुनना, ये दोनों का अमाउंट सेम चलान में हम इसलिए भर पाए गाइस, क्योंकि ये एक ही सेक्शन में, लिसन लिसन लिसन, एक ही सेक्शन में। अगर ये अलग अलग सेक्शन में टीडीएस काटते थे, मतलब प्रगति का 194H में काटते थे और शीतल का 192 में काटते थे, तो आपको चलान भी अलग अलग भरना पड़ता था। यहां दोनों के सेक्शन सेम है, देखो दोनों के चलान में सेक्शन आपको सेम दिख रहे, इसलिए हमने एक ही चलान भरी है। देखो एक ही चलान में एक ही सेक्शन है 194H, इसलिए दोनों का मिला के हमने एक ही चलान भरा है। अरे अंडरस्टूड। लेकिन अगर ये डिफरेंट होता था, मतलब सेक्शन डिफरेंट होता था, तो अलग अलग चलान भरना पड़ता था। ओके, तो देखो एक चलान में हमने इन दोनों की डिटेल भरी है, मतलब ये दोनों मिला के 93 और 476 ही एक ही चलान भरी, राइट। तो यहां क्या पूछता है, अब देखो पहले जैसे आप इंसर्ट रो करते हो डिडक्टिव डिटेल में, इंसर्ट अ रो, वो पूछता है कि एक चलान के अगेंस्ट में नंबर ऑफ डिडक्टी का रिकॉर्ड टू बी एडेड। एक चलान में कितने डिडक्टी है, तो दो है ना, दो लोगों की इंफॉर्मेशन भरी है ना। तो पहले चलान में दो लोग है हमारे, दूसरे चलान में भी दो लोगों का भरा है और तीसरे चलान में भी दो लोगों। अगर आपका अलग अलग सेक्शन में होता तो आप एक एक डालते थे। इसको मैं ओके करूंगा तो 6 रोज जनरेट हो जाएगी, क्योंकि चलान 1 की 2 रो, चलान 2 की 2 रो, चलान 3 की 2 रो, इसको ओके करूंगा तो देखो 6 रोज जनरेट। अरे समझ गया क्या, सिंपल है ना राजा। हा? एक चलान में दो लोग है, राइट, तो 3 चलान भरे तो 6 रोज जनरेट होगी। अब 6 बार डिडक्टी की डिटेल एंटर करनी पड़ेगी, वेरी सिंपल, राइट। तो देखो चलान नंबर ऑटोमेटिक उसने ले लिया 112233। फिर अपन इधर आए, सेक्शन, कौन से सेक्शन में अपन पेमेंट कर रहे, तो सर हम 194H में कर रहे, तो हर जगह पहले अपन 194H सिलेक्ट कर लेते, क्योंकि सभी छह बार हमको 194H डिडक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सभी का पेमेंट, सभी चलान का पेमेंट 194H में किया हुआ। आपके अलग अलग हो गए तो आप अलग अलग सेक्शन में डाल सकते, उतना तो अब कॉमन सेंस आपको रखना पड़ेगा भाई। ओके चल, तो ये 194H डाल दिया और ये भी 194H डाल, ओके डन। फिर जैसे चलान आप डालते हो तो वहां से डिटेल ये उठा लेता है, टोटल टीडीएस कितना डिडक्ट किया, इंटरेस्ट कितना है, अदर्स कितना है, टोटल ये वहां से उठा लेता है चलान डिटेल से। ये जो चलान डिटेल हमने भरी सेव की थी वहां से उठा लेता है। फिर उसके बाद डिडक्टी का रेफरेंस नंबर आपको डालना है तो डालो, नहीं डालना है 1234 ऐसा डाल सकते हो, 11223344। फिर पैन ऑफ द डिडक्टी, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके पैन पे टीडीएस जाता है, तो ये एकदम इंपॉर्टेंट डिटेल है, राइट। तो पैन हमने यहां पे लिखे, देखो ये पैन है प्रगति का, इसको कंट्रोल कॉपी किया मैंने और यहां पे पेस्ट किया। 2 में शीतल का है, 3 में वापस प्रगति का है, तो मैं कंट्रोल वी कर देता हूं, और फिर से 5 में प्रगति का है, तो मैंने इसको भी कॉपी कर। ओके समझ में आ गया। फिर शीतल का भी वैसे ही करता हूं मैं, कंट्रोल सी, 2 नंबर पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर। अरे समझ में आ गया। फिर नेम ऑफ द डिडक्टी, ये भी मैं कॉपी कर सकता हूं, यहां पे उसका नाम दिया, अरे बराबर, तो ये मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एक सेकेंड, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी, यहां पे भी एक लाइन छोड़ के वापस प्रगति वाला आएगा एल, और वापस प्रगति वाला, अरे बराबर, केयरफुली करना। ओके देन शीतल वाला नाम लिख लेते, कंट्रोल सी, यहां पे वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल, सिर्फ राइट, कॉपी पेस्ट करना। डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, देखो ध्यान से सुनना, डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, कौन से डेट को आपने इनको टीडीएस का पेमेंट किया, कौन से डेट को पेमेंट किया, पेमेंट ऑफ, डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, कौन से डेट को पेमेंट किया, तो वो भी मैंने दिया, देखो डेट ऑफ पेमेंट ऑफ कमीशन दिया आपको, दोनों को 3/2 को, मतलब जनवरी महीने का कमीशन था तो फेब्रुवरी महीने में दिया, फेब्रुवरी का मार्च, आपको उस मंथ खत्म होने के बाद कैलकुलेशन होगा, और मार्च का अप्रैल में। तो देखो 3/2 को कमीशन दिया हमको, तो इसको कॉपी कर लेते, कमीशन 3/2 को दिया इसको, और नीचे वाले को भी 3/2 को दिया, दोनों जगह कॉपी कर लेते 3/2, राइट, 3
2021। अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, डैश स्लैश वो अपने आप ले लेता है। ओके, देन नेक्स्ट कमीशन कब दिया भाई? 3 मार्च को, फेब्रुवरी का 3 मार्च को दिया। कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ओके, देन मार्च महीने का 31 मार्च को दिया, क्योंकि बैलेंस शीट फाइनल करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने शायद 31 मार्च को। कंट्रोल सी किया मैंने यहाँ पे, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ओके, कितना कितना अमाउंट पे किया? तो अमाउंट पेड और क्रेडिटेड, ना यहाँ टीडीएस का अमाउंट नहीं, कितना कमीशन पे किया, कितना कमीशन, तो ये लिखना पड़ेगा आपको हर एक का। देखो अब यहाँ पे पहला कमीशन है 1856 का, तो यहां पे मैं 1856 प्रगति का। फिर शीतल का कितना है देखो, 9517, 9517। देन थर्ड वन 5720, 5720। देन फोर्थ वन 9160, 9160। बहुत कॉन्सेंट्रेशन से करना पड़ता है हर चीज। देन 5197, 5197, and last but not the least is 7605, 7605, right? These are the commission amounts. Okay, अब इसके ऊपर के टीडीएस भी है, तो टीडीएस लिख लेते हैं 93,476, 93, देन 476, देन आपके समझ में आया वर्किंग बनाने की कितनी आसानी हो जाती है। 286, 458, 286, then 458, then 260, 380, 260, 380। ओके, सरचार्ज कुछ नहीं, तो आपको जीरो करना पड़ेगा हर जगह, जीरो टाइप करो, 0 0 0 0 0 0। ओके, देन एजुकेशन सेस कुछ नहीं है, जीरो टाइप करना पड़ेगा, ये आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज एरर जनरेट करेगा। ओके, बहुत कॉन्सेंट्रेशन से काम करना है। टोटल टैक्स कितना डिपॉजिट किया वो अपने आप ले लिया। डेट ऑफ डिडक्शन पूछ रहा है, ये कौन से दिन आपने टीडीएस को डिडक्ट किया, तो जिस दिन पेमेंट किया उसी दिन हम लोगों ने टीडीएस को डिडक्ट कर लिया, इसी दिन टीडीएस को डिडक्ट कर लिया, राइट। तो 3/2/2021 जिस दिन उसको पेमेंट किया, किसको, है ना, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, उस दिन ही हमने डिडक्ट कर लिया। 3/2/2021, सेम डेट नीचे भी आएगी, राइट। देन 3/3/2021, जिस दिन पेमेंट किया उस दिन डिडक्ट कर लिया, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। देन 31 मार्च 21, 31 मार्च, अरे समझ में आया। देन रीजन फॉर नॉन डिडक्शन, ये तो किया ही नहीं, नॉन डिडक्शन ही नहीं हमारा, डिडक्ट किया है। रीजन फॉर नॉन डिडक्शन कब आएगा, जब हमने डिडक्ट नहीं किया या लोअर डिडक्ट किया, या तो पूरा डिडक्ट किया है भाई, कोई रीजन नहीं। डिडक्टिव कोड देखो, डिडक्टिव कोड में क्या है, अगर डिडक्टिव कंपनी रहा तो यहां पे एक आएगा 1, और अगर अदर देन कंपनी है तो 2। तो शीतल इज नॉट कंपनी, प्रगति इज नॉट कंपनी, यहां पे 2 ऑटोमेटिकली, अरे बराबर। देन रेट, कौन से रेट से काटा, तो हमें मालूम है 3.75, नॉर्मली ये 5 होता है, 3.75, जब आप रिटर्न भरोगे तो ये 5 होगा, 3.75, 3.75, 3.75, 3.75। अरे समझ में आया, ये रेट से हमने टीडीएस काटा है। देन नेक्स्ट है सर्टिफिकेट नंबर इश्यूड बाय द असेसिंग ऑफिसर, ऐसा कुछ नहीं है। अमाउंट विड्रॉल, ये कैश विड्रॉल वाले सेक्शन से 194N जो आपने देखा था, वो यहाँ पे कुछ नॉर्मल जनरल केस में नहीं आएगी 194N वाले सेक्शन, तो बाकी हमने पूरी डिटेल भर दी है। 194N क्या होता है वो मैंने आपको लेक्चर्स में ऑलरेडी बता दिया, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले आपको लॉ पता होना चाहिए, लॉ पता होगा तो ही आप प्रैक्टिकल कर पाओ। लोग सर हमको सिर्फ, अरे प्रैक्टिकल कैसे, लॉ ही आपको पता नहीं, रूल्स ही आपको पता नहीं, सेक्शन ही आपको पता नहीं, और क्या प्रैक्टिकल करोगे खा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसको मैंने सेव कर दिया, ये सेव, और ये वहीं पे सेव करूंगा जहां पे बाकी 2 फाइल सेव की थी, और ये पूरा रिटर्न हमारा कंप्लीट हो गया, फाइल हैज बीन सक्सेसफुली सेव। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, फॉर्म में गया मैं वापस हमारे ये टैब में, और यहां पे क्रिएट फाइल करके क्या, क्रिएट फाइल। ओके, क्रिएट फाइल को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ये विंडो खुलेगी गाइस। ओके, ये विंडो खुलेगी। अब ये विंडो में क्या करना है हमको, चलान इनपुट नेम विथ पाथ डालना है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, चलान इनपुट नेम विथ पाथ।
तो हमने ये चालान तो डाल दी, बराबर, चालान की पूरी डिटेल डाल दी, बट गवर्नमेंट का क्या कहना है कि ये जो चालान आपने भरी ना, ये हमारे रिकॉर्ड में आ गई थी, जब आपने भरी थी, जो जो डेट को भरी थी हमारे रिकॉर्ड में आ गई थी। अब ये जो आपने रिटर्न में डाली ना, ये रिटर्न में डाली हुई चालान उसके साथ मैपिंग करो, उसके साथ मैपिंग करो। तो सर कैसे मैपिंग करेंगे? तो ये उन्होंने ही उनके साइट से फैसिलिटी अवेलेबल करके दी, राइट। और ये मैपिंग करने के बाद एक सीएसआई फाइल जनरेट होती है। देखो एकदम लास्ट मूवमेंट पे, अपन अभी ध्यान दो, लास्ट मूवमेंट पे सीएसआई फाइल जनरेट होती है। वो सीएसआई फाइल यहां पे डालना है, सीएसआई फाइल, चलान इनपुट फाइल नेम, वो यहां पे डालना है। ओके, तो कैसे, देखो कहां से मैपिंग करना है, तो उसका ये लिंक है, चलान फाइल लिंक का ये लिंक है, ये मैं आपको दे रहा हूं आपके नोट्स में, चलान फाइल लिंक का। इसको आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यूआरएल इसका डाल दो, या आप यूआरएल जैसे यहां पे कंट्रोल वी करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल जाए, राइट। ये यूआरएल मैं आपको दे दूंगा, ये विंडो खुलेगा, ये इंपॉर्टेंट है भैया। जो चलान हमने भरे ना, उसका कैसे मैपिंग करना, देखो अब यहाँ पे सीन बेस्ड व्यू, सीआईएन बेस्ड व्यू होता है, और एक टैन बेस्ड व्यू होता है। और फॉर बैंक्स, बैंक के लिए नोडल ब्रांच और कलेक्टिंग बैंक ब्रांच। तो हम टैन बेस्ड, क्योंकि हमको टैन नंबर पता है, तो हम टैन बेस्ड व्यू में चलेंगे। ये आपके सामने खुलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको आपका टैन नंबर डालना है। तो हमारा टैन नंबर क्या है देख लेते अपन। हमारा टैन नंबर ये वाला है, कंट्रोल सी करते और इसको पेस्ट कर देते यहां। ओके, अब आपको डालना है, ओके, वो आप चलान टेंडर डेट, मतलब आपने कौन से दिन को चलान डिपॉजिट, कौन से दिन से कहां तक, फ्रॉम से टू तक। तो देखो हमारा चलान कहां से, पहला ये देखो 4/2 से 8/4 तक, है ना। ये पूरी चलान वहां पे ये टैन पे दिखने लगेगी। आपने पहली चलान ये क्वार्टर की भरी है 4 फरवरी को, और लास्ट चलान भरी है 8 अप्रैल को, तो आपको दिख जाएगा वहां पे ये चलान पूरी। देखो 4 फरवरी 2021, 2021, ये क्वार्टर की पहली चलान थी, और ये क्वार्टर की लास्ट चलान थी हमारी 8 अप्रैल की, 8 अप्रैल 2021, 21 आएगा, राइट। तो ये इतने चलान, अब वो 3 चलान जो वो मैपिंग हो जाएगी अभी, देखो। और यहां पे कैप्चा डाल देते अपन, HTBQ4, ये करके देखो आप सब, राइट। और यहां पे व्यू चलान डिटेल आपको करना है, व्यू। ओहो, ये चलान साइट क्रैश हो गई, 1 मिनट, वापस करते अपन इसको, रिलोड, नया टैब खोल के करते अपन। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएंगे, इसको आपको फेस करना पड़ेगा। अच्छा हो गया आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भी प्रॉब्लम्स आते हैं। ये चलान की लिंक हमने ओपन किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहां पे टैन बेस्ड व्यू, फिर आपका टैन नंबर यहां पे डाला, और 4 फरवरी 2021। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को कुछ नहीं कर सकते भाई, आपको एक बार और करके देखना पड़ेगा, से 8 अप्रैल 21 तक, राइट। और ये डाला आपने कैप्चा 3QWDHT, और व्यू चलान डिटेल, राइट। अब देखो ये व्यू जैसे करते हो, वो इनकम टैक्स के साइट से ये चलान खुलती है। देखो ये आपने भरी थी 4 फरवरी को, ये चलान नंबर हमारा देखो 21607, ये 21607 नंबर की चलान, अरे है हमारे पास। 5/2 को रिसीव, उनको कब पेमेंट मिला वो डेट है, उनको कब मिला डिपार्टमेंट को। नॉन कंपनी डिडक्टीज है हमारा, बराबर है, डिडक्टी सामने वाला 200 में, माइनर हेड याद है आपको, 200 400 बताया था। कमीशन एंड ब्रोकरेज, क्या ये सही चलान है, हम बोलेंगे हाँ जी ये सही चलान है। और इसका अमाउंट कितना है, 569, जो अमाउंट हम यहां पे डाल देंगे 569। ओके, देन 6 मार्च को दूसरी चलान, चलान नंबर 541315, बराबर है। कमीशन ब्रोकरेज के नॉन कंपनी डिडक्टीज का, इसका अमाउंट है 744, ये 744 हम यहां पे डाल देंगे। और तीसरा 20610 640 की चलान है, नॉन कंपनी डिडक्टीज 200, कंपनीज का 640 रुपीज, ओके 640। अब
जैसे ये पूरा डाल दोगे आप, ये सब सही है ऐसा बोलोगे कि हाँ यही चलान है हमारी जो हमने की, और उसकी एक फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा, चलान डाउनलोड फाइल, राइट, डाउनलोड चलान फाइल। देखो ये CSI फाइल जनरेट होगी, ये CSI फाइल को आपको सेव करना है, वही फोल्डर में हम जाके सेव कर देते, कंट्रोल कट करते, कट करके ये अभ्युदय के फोल्डर में इसको पेस्ट कर, ये CSI फाइल आ गई, यहां पे दिख रही है आपको। अब ये फाइल यहां अटैच करना है, राइट। तो चलान इनपुट फाइल नेम विथ पाथ, ये ब्राउज किया, और ये देखो ये CSI फाइल दिख रही है आपको, राइट। ये CSI फाइल को यहां पे आपको अटैच कर दिया। और दूसरी जो एरर अपलोड फाइल, अगर कुछ एरर होगा तो अपलोड करेगा फाइल, तो ये ऑटोमेटिक ले लेता है, ये फाइल वो ऑटोमेटिक लेगा, इसको आपको सेव कर देना, राइट। बस हो गया खत्म, राइट। ये दोनों चीजें डाल दी, और कंसोलिडेट फाइल अगर होगी तो यहां पे जनरली नहीं रहती, ये एरर फाइल अपने आप अगर होगी तो आ जाएगी ब्राउज करके, और ये हमने CSI फाइल यहां पे ब्राउज कर लिया, और इसको वैलिडेट कर देना। जैसे ही आप इसको वैलिडेट का बटन दबाएंगे तो देखो यहां पे आएगा फाइल वैलिडेटेड सक्सेसफुली एट द पाथ। ये जो पाथ हमने दिया था वो पाथ में, मतलब हमारे रिटर्न में कोई गलतियां नहीं, प्रॉपर फाइल बन चुकी है, प्लीज सबमिट द FVU फाइल। अब यहां ये वैलिडेट करने के बाद जो फाइल जनरेट होती है उस फाइल को कहा जाता है FVU फाइल, ध्यान दो, FVU, राइट, F फॉर फैन, V फॉर विक्ट्री, U फॉर अम्ब्रेला, FVU फाइल। और इसके साथ जनरेट होगा 27A नंबर का फॉर्म, मैंने आपको थ्योरी में बताया था, फॉर्म नंबर 27A, ओके। अब ये 27A जो फॉर्म है, इसमें पूरी डिटेल अपन खोल के देखेंगे अभी। ये फॉर्म को आपको अगर फिजिकली भरना है तो क्या, और अपलोड करना है तो क्या, दोनों चीजें मैं बताऊंगा। देखो यहां पे लिखा है प्लीज सबमिट द FVU फाइल इन पेन ड्राइव और CD एंड ड्यूली साइंड फिजिकल 27A फॉर्म जनरेटेड थ्रू FVU, राइट। तो मतलब आपको एक पेन ड्राइव में या CD में क्या करना है, ये FVU फाइल भरना है, राइट। देखो इसको मैं ओके कर देता हूं, जैसे ही मैं ओके करूंगा तो हमारे इधर ये जो फोल्डर था हमारा, ये फोल्डर में इतनी सारी फाइल जनरेट होगी। इसमें से सिर्फ आपके काम पे कौन सी फाइल है, देखो ये FVU फाइल दिख रही है आपको, दिख रहा है ये FVU फाइल, दो FVU फाइल है, एक टेक्स्ट फॉर्म में, देखो ये टेक्स्ट फॉर्म वाली नहीं लेना, ये FVU फाइल फॉर्म में जो है वो लेना है, टेक्स्ट फॉर्म वाली नहीं, ये FVU फाइल और ये 27A, ऐसे दो डॉक्यूमेंट आपके काम के, 27 और FVU फाइल। अब ये 27 और FVU फाइल को आपको पेन ड्राइव में लेना है, और 27A की हार्ड कॉपी भी लेना है। देखो मैं बताता हूं ये 27A क्या है, ये भी समझ लेते। ये 27 हमने जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे भरी रिटर्न में, उसका देखो ब्यौरा है, सैंपल है, देखो टैक्स डिडक्शन, परमानेंट अकाउंट नंबर क्या है, ईयर कौन सा है, क्वार्टर कौन सा है, दिख रहा है आपको, पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है भरत संगई, उसका डिटेल, उसका पैन, उसका एड्रेस पूरा, फिर उसके बाद ये डिडक्टर जो है उसकी पूरी डिटेल आ गई, पूरे तीनों चलान मिला के हमने 39,055 रुपीज भरे, 1953 हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ, और टैक्स हमने कितना डिपॉजिट। ये वेरिफिकेशन तो बोलता है आई भरत संगई हियर बाय वेरीफाइड दैट द अबाउट डिटेल्स आर गिवन, जो दी है वो ट्रू एंड करेक्ट है, और इसके ऊपर यहां पे उसकी साइन आई। अरे समझ रहे, ये फॉर्म और इसके साथ वो FVU फाइल, ये FVU फाइल जो है ये आपको पेन ड्राइव में लेके टिन फैसिलिटेशन सेंटर पे जाना पड़ेगा। आपके शहर में जो भी इनकम टैक्स ऑफिस होगा या टिन फैसिलिटेशन सेंटर होता है वहां पे जाना पड़ेगा। तो एक FVU फाइल और एक स्कैन करके 27A की कॉपी साइन स्कैन करके, और एक हार्ड कॉपी में भी लेके जाना पड़ेगा, दो कॉपी 27 क्या, एक पेन ड्राइव में जाएगी और एक हार्ड कॉपी, राइट। तो पेन ड्राइव में दो चीजें, एक 27A और एक FVU फाइल, और हार्ड कॉपी में ये जाएगा, ऐसे दो चीजें आप लेके जाएंगे और वहां पे रिटर्न सबमिट करेंगे। 50 रुपीज अभी लेते, आगे कम ज्यादा हो सकता है, वो फीस लेता है, और आपका रिटर्न ये सबमिट हो गया, खत्म, सबमिट हो गया। ये हो गया ऑफलाइन कैसे सबमिट करना, ऑफलाइन मतलब अभी मैं डायरेक्ट रिटर्न नहीं सबमिट कर रहा हूं, ऑनलाइन आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये ऑफलाइन हो गया, ऑफलाइन सबमिट करना है। ये बाकी फाइल जो जनरेट हुई कोई काम की नहीं रहती, अपने काम की सिर्फ FVU फाइल और 27A। अरे समझ गया, आई होप आपको पूरा रिटर्न समझ गया गाइस। आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। सब मैं लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग प्रॉपरली इसको प्रैक्टिस कर पाए, और ये डेटा भी दे दूंगा सो दैट आप एक बार क्रिएट करके भी देख सकते। ओके, थैंक यू सो मच।